Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 10 Rassa Kashi. This chapter is from Veena Hindi New NCERT of class 3. अभी तक 9 chapters मैंने upload कर दिए हैं. You can watch all the chapters and the link of the playlist is there in the description box. चलिए इस पोयम जिसका नाम है रस्साकशी इसको हम रीड करते हैं और इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। रस्साकशी एक खेल होता है जिसमें दो ग्रुप्स रस्सी पकड़ के एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जो ग्रुप खींच लेती है वो जीत जाती है और बाकी सामने वाली जो टीम है वो हार जाती है। तो यह एक खेल गीत है। चलिए इसको रीड करते हैं। जोर लगाओ है सा भाई है सा, सीना ताने रहो अकड़कर रस्सा दोनों ओर पकड़कर, सीना ताने रहो अकड़कर रस्सा दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर जोर लगाओ है सा भाई है सा। इसमें बता रहा है कि कैसे अपने आप को पूरा जोर लगाकर और फिर हमें रस्सी को खींचना है। फिर है खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ है सा भाई है सा। फिर आगे क्या है? रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ है सा भाई है सा। मतलब कि हमें कैसे भी करके जोर लगाना है, हाथ नहीं फिसलने देना है और पूरे जोश के साथ रस्सी को खींचना है। सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ है सा भाई है सा। और फिर पूरी कोशिश करते हुए हमें एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहना है। तो ये कविता लिखी है कन्हैया लाल मत जी ने। बहुत प्यारी कविता थी। चलिए अब इसकी वर्कशीट को देख लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? जो आप खेलते हैं वो बताएंगे। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। हम पिट्ठू, क्रिकेट, छुपन छुपाई और भी बहुत सारे खेल हैं जो खेलते हैं। अगला प्रश्न है, आपको सबसे प्रिय खेल कौन सा लगता है? तो आप यहाँ पर अपना बताएंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया है, मुझे क्रिकेट सबसे प्रिय खेल लगता है। फिर थर्ड है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं, जिनमें दो ग्रुप्स मिलकर खेलते हैं। तो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी, ये सारे कुछ गेम हैं जिसमें दो टीम्स की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? तो यहाँ मैं दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपने और कुछ खेला है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे रस्साकशी एक हो गया, फिर रस्सी कूद ये दूसरा खेल होता है, रस्सी के हम झूले भी बनाकर खेलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है, फिर कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बहुत सारे लोग चाहिए, एक अकेले से हम नहीं खेल सकते। तो पिट्ठू, क्रिकेट, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ी, ये सारे गेम ऐसे हैं जिसमें हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। आगे है, सोचिए और लिखिए। कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखेंगे। पहला है, कविता में जोर लगाओ है सा भाई है सा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस खेल में पूरी ताकत और जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसी लाइनें कही गई हैं। अगला है, कविता में शरीर के जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है, ढूंढकर हमें लिखना है। तो कविता में सीना, कमर, पैर, पीठ, इन सभी शरीर के अंगों की बात की गई है। अगला है, रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो इसमें पूरी ताकत लगा के और जोर लगा के एक दूसरे को हमें खींचने की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकशी कैसे खेला जाता है, लिखिए। ये देखिए, इस चित्र में यहाँ पर रस्साकशी खेल रहे हैं बच्चे। कैसे खेला जाता है हमें बताना है। तो इस खेल में दो दल या दो टीम होती है जो पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को अपनी ओर खींचकर हराने का प्रयत्न करती है। तो ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। अब नेक्स्ट है, आपने बहुत से खेल खेले होंगे। आइए चित्र देखकर खेल को पहचाने। कुछ चित्र दिए हुए, हमें पहचानना है ये बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो जैसे इस पहले चित्र में बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, दूसरे में स्टापू खेल रहे हैं, तीसरे खेल में यहाँ हम देख सकते हैं पोशंपा एक गेम होता है जिसमें गीत गाते हैं, पोशंपा भाई पोशंपा, आप लोगों ने खेला होगा, वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट है गिल्ली डंडा, बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये गेम्स खेले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की बात। कविता में अकड़ पकड़ ऐसे कुछ तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुक मिलना मतलब सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, अकड़ पकड़, है ना। आप भी तुक मिलने वाले शब्दों को सोचकर लिखिए। तो जैसे अकड़ और पकड़ दो शब्द यहाँ दिए हैं, ऐसे ही हमें और लिखने हैं।
तो जैसे छोटा मोटा, आर पार, नट खट, सीता गीता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम तुकबंदी में उपयोग करते हैं। अगला है, आइए खेलें मात्रा हटाओ दूसरा शब्द बनाओ जादू दिखाओ का खेल। इसमें एक शब्द दिया हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए भार। अब भार में से अ की मात्रा हटा दी तो ये बन गया भर। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हमें हटानी है, उसके सामने नया शब्द हमें लिखना है जो हम जादू दिखाएंगे कैसे नया शब्द बनता है। जैसे पहला है काम, काम में से अ की मात्रा हटा दी तो ये बन जाएगा कम। फिर है 20, 20 में से ई की मात्रा हटा दी तो बस। फिर मेला, मेला में से मैंने अ की मात्रा हटा दी तो मेल बन जाएगा। फिर यही में से ई की मात्रा हटा दी तो यह बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है कविता से आगे। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा भीतर खेले जाने वाले खेलों को हमें छांटना है और उन्हें अलग अलग लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस तरफ है घर के भीतर खेले जाने वाले खेल और इधर है घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। तो देखिए पहला दिया है फुटबॉल, ये बाहर खेला जाता है, इधर लिखेंगे। लूडो घर में खेलते हैं, सांप सीढ़ी भी घर में खेलते हैं, हॉकी मैदान में खेलते हैं, शतरंज घर में खेलते हैं या ऐसी जगह खेलते हैं जो बंद जगह पर भी खेला जा सकता है। फिर चिड़िया उड़, ये घर में खेलते हैं। रस्साकशी, ये मैदान में खेलते हैं। क्रिकेट, ये हम मैदान में खेलते हैं। कैरम बोर्ड घर में खेलते हैं। खो खो मैदान में खेलते हैं। टेबल टेनिस भी हम मैदान में खेलते हैं और गिट्टे घर में खेलते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में आपको 4 पंक्तियां लिखनी है। तो यहाँ आप अपने खेल के बारे में बताएंगे। जैसे मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, ये खुले मैदान में खेला जाता है, इस खेल में 2 पक्ष या 2 टीम होती हैं, इसे बैट और बॉल के साथ खेला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आओ बताएं, मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बोलता है मेरा नाम दीपक है। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर सलोनी कहती है मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो दीपक कहता है मैं भी प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ शाम को खेलता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से बताना है कि आप कौन से खेल खेलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें कौन सा गेम खेलना अच्छा लगता है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। फिर है खेलने में मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती का अनुभव करती हूँ। तो आप भी बताएंगे मैं भी खेलने के बाद बहुत ही एनर्जेटिक या फिर ऊर्जा से भरपूर फील करता हूँ या महसूस करता हूँ, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है बनाइए। यहाँ पर खेल खेलते समय हमें प्राय छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या रखेंगे। तो इसे हम फर्स्ट एड बॉक्स भी बोलते हैं। हमारे पास ये ज़रूरी की चीज़ें होनी चाहिए ताकि कभी अगर हमें चोट लग जाती है तो हम प्राथमिक उपचार तो कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ रुई रखी हुई है, पट्टी रखी हुई है, आप इसमें ऐसी क्रीम रख सकते हैं जो चोट पे लगाई जाए, बैंडेज रख सकते हैं, है ना, डेटॉल रख सकते हैं। तो ऐसी बेसिक चीज़ें हम इस डिब्बे में रख सकते हैं। आगे है कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इनमें से अपने मन भावन खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने के कारण भी लिखिए। आपको यहाँ 4 खेल दिए हुए हैं, देख सकते हैं। पहले में बच्चे कंचे से खेल रहे हैं, दूसरे में गिट्टे खेल रहे हैं, तीसरे में छुपन छुपाई खेल रहे हैं और चौथे में टायर को यानी कि पहिए को डंडे की मदद से ये लोग घुमा रहे हैं। तो इसमें से आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप बता सकते हैं। तो जैसे मुझे इनमें से छुपन छुपाई खेलना पसंद है, क्योंकि इस खेल में हम अपनी सूझबूझ से अपने साथियों को ढूंढने का काम करते हैं, तो इसीलिए ये खेल मुझे पसंद है। हमें कारण भी बताना था तो हमने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार से रंग भरिए और चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार बताइए। तो जैसे इसमें आप अपनी पसंद से कलर्स फिल कर लेंगे, रंग भर देंगे, इस तरीके से मैंने किया है एग्जाम्पल के लिए। और जो इनमें से आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ मुझे क्रिकेट अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में आप 4 लाइनें लिखेंगे या कुछ पॉइंट्स बताएंगे। जैसे यहाँ मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, ये खुले मैदान में खेला जाता है, इस खेल में 2 टीम होती हैं और बैट और बॉल की मदद से इसे खेला जाता है, ये हमने पहले भी देखा था। अब आपके चैप्टर के लास्ट पेज पे आप देख सकते हैं पोयम जैसा दिया हुआ है छोटा सा ट्रैफिक जैम के ऊपर। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, सुगा मतलब होता है तोता। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम।
तो ट्रैफिक जैम को यहाँ पर इस तरीके से समझाया है दूसरे तोते ने कि जैसे मान लो एक ही आम है और सारे तोते मिलके उस आम को खा रहे हैं, मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाए तो उसको ट्रैफिक जैम कहते हैं। तो ये प्यारी सी 4 लाइनों की जो पोयम है ट्रैफिक जैम के ऊपर, ये मनोज कुमार झा जी ने लिखी है। चलिए, तो इसके साथ ये चैप्टर हमने रस्साकशी का पार्ट पूरा कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। So, I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.